नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं धनुषकोडी पहुंच चुका हूं और जो इंडिया का जो लास्ट रोड है यहाँ पर आगे ख़त्म होता है। और यहाँ से आपको मैं अगर बोलना चाहूँगा कि श्रीलंका मात्र और मात्र 16 किलोमीटर श्रीलंका है। तो मैं बस से सफ़र किया, बस से सफ़र करके किराया दिया, आराम से 30 रुपये में मैं यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ गवर्नमेंट बस चलती है तमिलनाडु की। तो आप यहाँ का नज़ारा देख लीजिए यहाँ से। अब ये देखिए लोकल मार्केट में आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो धनुषकोडी में बिकती है, जैसे शंख हो गया, माला हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। राम सेतु यहाँ से बिल्कुल पास है, मतलब पास में, मतलब कि ये लगा लो एंड है। यहाँ से फिर आगे आप जो देख रहे हो जो फ़ोटोशूट हो रहा है, यहाँ से आगे बिल्कुल भी आप जा नहीं सकते, कुछ समुद्री एरिया पड़ जाता है। अब आप ये देखिए यहाँ पर आपका हो गया कि मैं मूर्ति का रेट पूछ रहा हूँ कि भाई कितने का दे रहे हो, तो बहुत महंगा था। अब देखिए दूर दूर तक समुंदर। तो ये इस साइड हो गया बे ऑफ बंगाल, दूसरी साइड हो गया इंडियन ओशंस। तो यहाँ से श्रीलंका राम सेतु भी मैं आपको दिखा दूँगा नज़दीकी, क्योंकि मेरा मोबाइल से मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो राम सेतु मेरे को बहुत ही मुश्किल से दिख रहा था, लेकिन मैंने आंखों से देखा था तो बिल्कुल रास्ता तो बना हुआ है, लेकिन दिखेगा ज़रूर। तो वो भी दिखाऊंगा, प्लस इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का मैं आपको संगम भी दिखा दूंगा। तो आप देख लीजिए समुद्र की लहरें कितनी सॉलिड है, और आप सोच सकते हैं कि गहराई कितनी है, और कितने टूरिस्ट यहाँ पर आके मतलब कि घूमने आते हैं डेली के डेली। आप ये सोचिए, साउथ के तो लोग तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत आते हैं, और हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग बहुत ही कम जाते हैं। लेकिन जब जाना होता है, जब जो भी जाता है तो रामेश्वरम जाता है। यहाँ से ये जो कैमरे लगे हैं, ये कैमरे लगे हैं राम सेतु के लिए, कि यहाँ से आपको राम सेतु हम दिखा देंगे। और राम सेतु बिल्कुल पास में ही दिखता है। अगर आप कभी घूमने जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि राम सेतु बिल्कुल दिखेगा, कि पैदल पैदल हम समुद्रों के लहरों पर भी जा सकते हैं। रास्ता बने हुए हैं, बिल्कुल हम जा सकते हैं। तो ये था मेरा धनुषकोडी का मतलब कि सफ़र। बड़ी मुश्किल से रामेश्वरम मैंने कवर किया, करने के बाद मैं फिर धनुषकोडी आया हूँ घूमने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, नाव पीछे चल रहा है। तो ये है मोस्टली मछुआरों के लिए फ्री है। और हम श्रीलंका हम पहुँच नहीं सकते इतनी इजीली कि हम 2 मिनट में गए और श्रीलंका हम पहुँच गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रीलंका का हम यहाँ से अगर जाएंगे जहाज़ लेके तो श्रीलंका हमारे लिए बैन है। क्यों? रीज़न क्या है कि श्रीलंका गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है कि हम यहाँ से रास्ता थ्रू समुद्र के यहाँ से जाएँ। समुद्र के थ्रू अगर हम जाएंगे ना, 16 किलोमीटर है, दरअसल तक कितना 1 या 2 घंटे या 3 घंटा लगेगा। तो अभी आप देख लिए पूरा नज़ारा, दूर दूर तक समुंदर, और वो भी बे ऑफ बंगाल साइड। जाने में, टूर करने में मेरे को बहुत मज़ा आया, और कसम से बोलूँ ऐसा नज़ारा और कभी मिलेगा नहीं। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, बस में बैठ के मैं टोटली सारा चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था। और ये पूरा समुंदर का साइड है, और ये धनुषकोडी है। और धनुषकोडी में जो मेन स्तंभ बना हुआ है ना, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया था, तो वो स्तंभ तो बिल्कुल पता नहीं कोई चिन्ह होगा, वहाँ से गाड़ियाँ घूमती है तो इसलिए बना रखा है। और ये यहाँ पर 5 या 4 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। तो पुलिस वाले भी रहते हैं, यहाँ से भगा देते हैं। और आपको अगर आप रामेश्वरम से धनुषकोडी आएंगे तो आपको हर आधे घंटे में या 1 घंटे में आपको बस मिल जाएगी, और आपको ऑटो वालों को 600, 700, 800 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको संगम दिखा रहा हूँ। जो संगम है अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, तो आपको पानी का फ़र्क दिख जाएगा। ये देखिए पानी का फ़र्क है, उस साइड इंडियन ओशन हो गया, इस साइड अरेबियन सी हो गया। देखो, ओ सॉरी, बे ऑफ बंगाल हो गया। अब देखो अरेबियन सी वाला, देखो देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पूरा संगम है, इंडियन ओशन अरेबियन सी। धनुषकोडी में जो समुद्र होते हैं, एक साइड मतलब कि एक साइड आप लगा लो बे ऑफ बंगाल, दूसरी साइड अरेबियन सी। ये देखिए आप पूरा देख लिया आपने। उसके बाद फिर मैं सोचा कि थोड़ा अपना फ़ोटोशूट कर लेता हूँ, तो मैं वही फ़ोटोशूट करने लग गया। ये देखिए, अभी भी मैं दिखा लूँगा इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का समुद्रों का पानी का जो
मतलब कि पानी जो है ना डिफरेंस आता है नज़र। देखो इधर कितना डार्क हो गया, इधर कितना हल्का है। तो बे ऑफ बंगाल एक साइड इंडियन ओशन। घूमने में तो बड़ा मज़ा आया। अब आप देखिए यहाँ से हम फिर 16 किलोमीटर, हम 5 किलोमीटर, सॉरी 16 किलोमीटर कह रहा हूँ, 5 किलोमीटर हम चलेंगे। तो जो 1964 में जो तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान में जो यहाँ पर जो रहते थे, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज था, रेलवे स्टेशन था, सब देखो, ये देखिए संगम है ये देखिए, ये प्रॉपर संगम है इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल का। इस साइड धनुषकोडी, इस साइड श्रीलंका। दूसरी साइड जो मैं आपको दिखा रहा था, उस साइड हम विलेज में जाएंगे, धनुषकोडी विलेज, जहाँ पर रेलवे स्टेशन था, बस स्टैंड था, A to Z था। और गलती से 1964 का तूफ़ान आया, और तूफ़ान आने के बाद सब कुछ उजड़ गया। यहाँ तक लास्ट लाइन थी जो अंग्रेज़ों को काल के ज़माने में बनाया गया था, रेलवे लाइन, जो पम्बन ब्रिज से होते हुए यहाँ से सीधा ट्रेन यहाँ पर आके रुकती थी। अब देखिए यहाँ पर, ये दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लिया आपने संगम। तो अब हम यहाँ से पैदल चलेंगे, और पैदल चल के देख लें, आप देख सकते हैं कितनी टूरिस्टों की गाड़ी खड़ी है। और आपको जो गवर्नमेंट बस मिलेगी ना, वो थोड़ा पीछे मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मोड़ने में थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पीछे से ही गाड़ियाँ मोड़ लेते हैं। तो आपको वो गाड़ी मोड़ने पीछे से ही मिल जाएगी आपको। और आप देख सकते हैं ये पत्थर और ये समुंदर और सारी चीज़ें हैं। मुझे तो घूमने में बड़ा मज़ा आया। कभी ज़िंदगी में आप लोगों को अगर मौका मिले तो आप घूमने आओ और चीज़ों को फील करो, तभी पता चलेगा। वीडियोस में तो बहुत कुछ आप देख लोगे, लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा आपको वीडियोस में। जब मैं भी यहाँ पर वीडियोस देखता था, जब मैं भी पम्बन ब्रिज, रामेश्वरम और जो गुरु महाराज के दर्शन करे, और उसके बाद फिर जब मैं धनुषकोडी आया ना, अलग ही फीलिंग है।